कहो ना एक बार ठहरो तो, वाह कहो ना एक बार ठहरो तो, और गरीब का जिगर है ये जाना, गरीब का जिगर है ये जाना, करो ना तार तार ठहरो तो, गरीब का जिगर है ये जाना, करो ना तार तार ठहरो तो, और कबूल सामने करूं सबके, कबूल सामने करूं सबके, मुझे है तुमसे प्यार ठहरो तो, मुझे वाह है वाह तुमसे वाह प्यार वाह। ठहरो तो, और न कर तू ढोंग फिक्रमंदी का, न कर तू ढोंग फिक्रमंदी का, सुनो दुखी पुकार ठहरो तो, और अभी नयन तो चार होने दो, अभी नयन तो चार नयन तो होने चार दो, होने दो। सुकून देगी हार ठहरो तो, सुकून देगी हार ठहरो तो ये सब 2 गजल थी। अब मेरे ख्याल से समय सबको मिलना सर आज की तरह काफी है सर। प्यास तो देखिए बहुत सुंदर। बुझती नहीं है, इतना सुंदर आपकी लेखनी है कि ऐसे लगता है सुनते चले जाए। हम जल्दी जल्दी चाहेंगे कि फिर से जल्दी जल्दी हम गोष्ठियां करें और आप सबको दोबारा दोबारा हमें सुनने का अवसर प्राप्त हो, ताकि हमारी भी लेखनी में निखार आ सके। अनु कुछ कहना चाह रही है? हाँ अरुण सर, बहुत ही बढ़िया आपकी जो गजलें होती है बहुत बढ़िया होती हैं। और जैसे सारिका ने कहा कि मुझे मुझे भी उतनी नहीं समझ है, तो कभी अगर हो सके तो कोई एक सत्र हम गजल का भी कर सकते हैं। जी क्यों नहीं कर सकते, गुरु जी की आज्ञा होगी तो सब लोग निश्चित करेंगे। पहले गुरुवार को कुछ दिन हुई थी, हाँ फिर बीच में थम गया था। देखिए सबसे बड़ी बात क्या है कि सक्रियता जितनी रहती है, ये जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आती हैं वो सब निष्क्रियता की वजह से आती हैं। तो इसमें अगर हम सब सक्रिय रहेंगे तो सब कुछ हमें मिलता रहेगा, ये बात सही है। तो कहीं ना कहीं इसके लिए हम ही दोषी हैं, हम ही उत्तरदायी हैं कि जो कुछ हमसे छूट रहा है या छूट गया है, सही कह रहे हैं, बस और कोई और नहीं दूसरा है। अनन्या जी सही है ना? अनन्या जी 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 सही है, सही बिल्कुल सर सही है कोशिश सर। तो बिल्कुल, आपका कहना बिल्कुल सही है। जब हम सक्रिय रहते हैं तभी सीख पाते हैं। बस कभी कभी होता है कि कुछ व्यस्तताएं, निजी कारणों से पटल से हम लोग गायब हो जाते हैं, बाकी इच्छा पूरी रहती है। कभी कभी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन कई बार क्या होता है सभी हो जाते हैं, वो सभी बड़ी परेशानी करते हैं। तो एक सर कोशिश रहेगी कि हम ज्यादा से ज्यादा सीख सकें, और बहुत अच्छा रहा अरुण सर का। और अब मैं इस कार्यक्रम को गति प्रदान करती हूँ और आनंद आ रहा है। मैं जैसे सर ने की गजल पढ़ी, मैं तो कोई बहुत मतलब बहुत क्या कुछ भी नहीं लिखना जानती हूँ, शेर वगैरह, फिर भी 2 पंक्तियों का एक आया तो मैं बोलती हूँ। उम्र कोई दायरा नहीं किसी काम के लिए, उम्र कोई दायरा नहीं किसी काम के लिए, हौसलों में दम होना चाहिए उड़ान के लिए, हौसलों में दम होना चाहिए उड़ान के लिए। तो चलिए अब मैं आप आगे बढ़ते हैं, और फिर से अभी तो भारत की यात्रा चल रही है, केनिया से ये यात्रा निकली और भारत पे ही चल रही है। तो अभी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा चल रही है जी हाँ, और ये हमारी यात्रा भी वैसी ही चल रही है। तो मैं भारत में ही, हमारी एक जो पवित्र भूमि है जहाँ पर कुंभ का भी आयोजन होता रहता है, और अभी हाल ही में जहाँ पर आदरणीय राकेश सर और भावना जी होके आए और वहां पर उन्हें बड़ा सम्मान प्राप्त हुआ है, तो उसके लिए भी हार्दिक बधाई देती हूँ पटल पर। और अब मैं उसी नासिक की धरती से बड़े आदर और सम्मान के साथ हमारी वरिष्ठ साहित्यकारा, जिन्होंने अभी अभी अपनी मधुर वाणी में माँ सरस्वती का गायन किया है और हमने उसका आनंद उठाया है, तो मैं आदरणीय सुनीता माहेश्वरी जी को, जो कि नासिक की धरती से आती है, बहुत आदर और सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगी। और सर की ही 4 पंक्तियां कहती हूँ। भरी हुई सितार मांग और हाथ में हिना, सजी धजी सुकामिनी उदास है पिया बिना। सुनीता जी ये वैसे आपके लिए नहीं है, सर की पंक्तियां हैं, मैं पढ़ रही हूँ। मैं समझ रही हूँ। भरी हुई सितार मांग और हाथ। जी सर आप कुछ कह रहे हैं? नहीं आप कहें, पहले आप कहें। जी। भरी हुई सितार मांग और हाथ में हिना, सजी धजी सुकामिनी उदास है पिया बिना। हिया हिलोर नेत्र कोर अश्रु बिंदु आ गया, सुशांत पा अनंग भी सुदेह में समा गया। क्या सुंदर शब्द है, सुशांत पा अनंग भी सुदेह में समा गया। मुझे पढ़ने में इतना आनंद आ रहा है
तो इन्हीं पंक्तियों से आदरणीय सुनीता जी को मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ। और सर कुछ कहना चाह रहे थे। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने ये कलेक्शन किया है, बहुत अच्छा कलेक्शन किया है। इसमें से सर, बहुत सारे रचना तो मुझे ही याद नहीं। इसके मुझे ही लिए याद नहीं है। इसके लिए मैं अनु का आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि उन्होंने जी, मुझे जी। काफी सारे आपकी रचनाएं भेजी, जिनमें से मैंने निकाला है। जी जी, चलिए, अनु जी के लिए बहुत बहुत आभार, अनु जी का भी। उनका हमारे बहुत इसमें सहयोग रहा है इसमें मुझे। जी जी। सर वो बोलते हैं ना, आपका ही आपको अर्पित कर रहे हैं, तो जी, आपका ही आपको अर्पित है, जैसे प्रभु को बोलते हैं ना, तुम्हारा ही तुमको अर्पित है, वही वाली बात है। तो स्वागत है सुनीता जी। बहुत बहुत जी, धन्यवाद सुनीता जी। सारिका, बहुत सुंदर संचालन कर रही हो। और दो पंक्तियां निवेदन कर रही हूँ राकेश जी के लिए। गुरु वचनों से ही मिले जीवन की सदराह, आशा के दीपक जलें जगे लक्ष्य की चाह। पोथी लिख हर्षित हुई गुरु को लई दिखाए, त्रुटियां सकल बताए गुरु लेखन शुद्ध कराए। गुरु शिक्षा वाह, देते वाह। अतुल, करे राष्ट्र निर्माण, राष्ट्र प्रेम सद्भावना का करते संधान। तो आइए आज हम लोग मिलके राकेश जी का जन्मदिन मनाते हैं। तो राकेश जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में ये कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। पावन मंगल बेला में मन खुशियों से भर जाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं। पावन मंगल बेला में मन खुशियों से भर जाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं। आपका यह छंद ज्ञान करता सबको है मोहित, कर्मठ यह व्यक्तित्व आपका करता सबको आकर्षित। आत्मीयता के भाव से हृदय खिल खिल जाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं। मर्म स्पर्शी कविता लिखते, सरल सहज भाषा लिखते, जीवन दृष्टि से परख कर भावपूर्ण छंद लिखते, जीवन दृष्टि से परख कर भावपूर्ण छंद गढ़ते। आपके मृदु गीतों में पाठक सब रम जाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं। प्रभु से है प्रार्थना यही, आप स्वस्थ सानंद रहे, साहित्य सुमन खिलते रहे, रचना का मकरंद रहे। आपके लेखन से हम सब अद्भुत आनंद पाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं। पावन मंगल बेला में मन खुशियों से भर जाते हैं, आपके जन्मदिन पर सब मिलकर गीत गाते हैं। तो आपको जन्मदिन की पुनः बहुत सारी बधाई। बहुत बहुत आभार आपका, आत्मीय आभार। और मैं सभी मित्रों से कहना चाहूंगा कि पहली बार हमारी सुनीता जी से भेंट हुई ना से कभी जब गए थे, और सुनीता जी के द्वारा और उनके हस्बैंड श्री हरि माहेश्वरी जी के द्वारा जो आत्मीय अपनापन, अपनत्व, जो सम्मान मान, अपनापन मिला, तहे दिल से मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। वास्तव में हृदय गदगद हो गया। और मैं तो कहता हूँ कि सभी को ऐसे ही एक दूसरे से मिलना चाहिए, जाना चाहिए। जब तक हम एक दूसरे के पास जाते नहीं है, हमें पता नहीं चलता है। तो जब भी समय मिले, ऐसा अवसर आए, ईश्वर ऐसा अवसर लाए, तो उस समय हमें उस अवसर को अवश्य कैश करना चाहिए। उन्हें सुनीता जी बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक कविता मैं और सुना रही हूँ। जी जी जी, स्वागत है सुनीता जी। स्वागत है। बहुत सुंदर आपने सर के जन्मदिन का पूरा चित्रण कर दिया। माँ बांध दिया आपने सुनीता।
और मुझे बीच बीच में कहीं कहीं लय बाधित लग रही थी गाते समय। मुझे लगा ये कहेंगे कि छंद की सब लय बिगाड़ दी। तो वो जल्दी जल्दी वो लिखा गया था, आज कोई इसलिए बाधा वो नहीं। आज नहीं बताऊंगा, कल बताऊंगा किसकी मैं नहीं क्या वो कमी नहीं वो मुझे मालूम पड़ रहा था, क्योंकि वो जल्दी जल्दी में लिखा गया गीत था, आज ही लिखा था, तो नहीं, इसलिए अभी नहीं, थोड़ी ये तो देर बिल्कुल पहले सही था। हाँ जी। हाँ, अभी स्वागत, स्वागत, पंचामृत स्वागत। छंद में ये रचना प्रस्तुत कर रही हूँ जो देश के लिए है। जी, नमामि स्वागत। मातृ भारती, नमामि मातृ भारती, नमामि मातृ भारती, नमामि मातृ भारती। धरा पवित्र भारती, किरीट शुभ्र धारती, अनंत सूर्य रश्मियां करे प्रभात आरती। कि भूमि राम श्याम की सनातनी वसुंधरा, सुश्रेष्ठ मंत्र गूंजते सुपावनी यही धरा। अखंडता वाह। परंपरा मिली स्वदेश सभ्यता, पुराण वेद ग्रंथ है सिखा रहे मनुष्यता। विभिन्न धर्म बहुत सुंदर। जातियां यहाँ विकास पा रही, विभिन्न धर्म जातियां यहाँ विकास पा रही, बधी अखंड सूत्र में स्वदेश को सजा रही। महान स्वर्ग सी मही, ये भारत भूमि महान भी है और हमारी सबकी पहचान भी है, इसीलिए पंक्तियां निवेदन करती हूँ। महान स्वर्ग सी मही, सुगोद पालती हमें, विभूति श्रेष्ठ दे रही, स्वरंग ढालती हमें। मिली स्व अस्मिता यहाँ, बढ़े स्वदेश में सभी, विरुद्ध मातृभूमि के न बात को कहें कभी। न देश द्रोह भाव हो, न जाति धर्म द्वेष हो, रहे सदा सुप्रेम से, न वैर हो न क्लेश हो। प्रवीण हो वशिष्ठ हो, न कष्ट से कभी डरे, सतर्क हो सचेत हो, स्वराष्ट्र का भला करें। करे न वाह। धृष्टता कभी, करे न धृष्टता कभी, कि पूर्व राष्ट्र धर्म हो, स्वराष्ट्र के लिए सदा अनेक नेक कर्म हो। दया क्षमा सुत्याग हो, व शांति का प्रसार हो, अराति के विरुद्ध भी प्रचंड शक्तिवार हो। रखे स्वदेश स्वच्छता, स्वरोजगार को चुने, स्व मातृभूमि के ऋणी, स्वराष्ट्र लक्ष्य को गुने। स्वदेश प्रेम भाव हो, व राष्ट्र गान मान हो, स्वदेश प्रेम भाव हो, व राष्ट्र गान मान हो। विकास की सुचाह हो, स्व मातृभूमि शान हो। विकास की सुचाह हो, स्व मातृभूमि शान हो। नमामि मातृ भारती, नमामि मातृ भारती, नमामि मातृ भारती। वाह वाह, बहुत 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 सुंदर। बहुत सुंदर, अद्भुत, बहुत अद्भुत। सुंदर। शानदार। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। आनंद आ गया सुनीता जी, आपकी आवाज में माँ भारती का गान सुन के बहुत असीम आनंद की प्राप्ति हुई। तो मैं कहती हूँ कि सागर के किनारे इतना सुंदर जो आयोजन चल रहा है उसके लिए कहती हूँ कि सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो लंबे हाथ से फिसले दोबारा नहीं आते। सागर के किनारे पे खजाने नहीं आते, जो लंबे हाथ से फिसले दोबारा नहीं आते। आओ डूब जाए सब मस्ती में, आओ डूब जाए हम सब मस्ती में, क्योंकि ऐसे दिन रोज सुहाने नहीं आते, क्योंकि ऐसे दिन रोज सुहाने। वाह क्या बात है। कि हम सब काव्य प्रसारण परिवार के सदस्य एक साथ बैठे हैं, ऐसे दिन रोज सुहाने नहीं आते, इसलिए इस मस्ती में पूरा डूब के हम इसका आनंद उठाएं तो बहुत ही और अच्छा लगेगा। तो चलिए, बहुत अच्छा अभी तक आयोजन चल रहा है, एक से बढ़कर एक हमको रचनाएं सुनने को मिल रही हैं। तो अब इसी काव्य यात्रा को मैं आगे बढ़ाती हूँ और अब मैं बड़े सम्मान और आदर के साथ आदरणीय उपेंद्र अणु सर को आमंत्रित करना चाहूंगी। सर की जो पंक्तियां होती है, मैंने जितना भी पटल पर उनको सुना है, पढ़ा है, ज्यादातर उनकी पंक्तियां व्यंग्य, कटाक्ष और समसामयिक होती है, जो मैंने महसूस किया है और बड़ा अच्छा लगता है।
और बहुत आज सुनने को भी मिलेगा, अब तक पढ़ते आ रहे हैं। तो मैं सर के लिए 4 पंक्तियां सर की कहती हूँ। बातें न बनाओ काम करो, दिन में न कभी आराम करो। बातें न बनाओ काम करो, दिन में न कभी आराम करो। आराम किया वह छूट गया, सारी दुनिया से टूट गया। आराम किया वह छूट गया, सारी दुनिया से टूट गया। बहुत सही कहा है सर आपने कि श्रम की जो ताकत है उनको इन पंक्तियों में बहुत खूब कहा है। और इन्हीं पंक्तियों में से मैं आदरणीय उपेंद्र सर को मंच पे आमंत्रित करती हूँ। ये अनन्या जी के लिए था, ये अनन्या जी के लिए था ये। अब सर वो मुझे नहीं पता। नमस्कार, आवाज आ रही है मेरी? नमस्कार। जी जी जी, नमस्कार। आदरणीय राकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरे साहित्यिक गुरु भी हैं। बहुत बहुत आभार जी। आप हमारे साहित्यिक गुरु हो, इसलिए विशेष रूप से जन्मदिन की शुभकामनाएं तो बनती ही हैं, और आपका आभार प्राप्त हुआ, कृतार्थ हुआ। मैं आपका आशीर्वाद मिलता रहे बस भाई साहब। आज आप सभी का आशीर्वाद, और इसलिए हमारी सबसे बड़ी धरोहर है। आशीर्वाद माँ शारदे का मिले, वो ही महत्वपूर्ण शुभकामनाएं बहुत अच्छी रहती हैं। जी जी जी। देश की बात अभी सुनीता जी ने कही, मैं इसी बात को आज आगे बढ़ाता हूँ ताकि एक माहौल बन जाए। स्वागत। निवेदन कर रहा हूँ। नदी पर्वत बगीचे वन अनूठी शान वाले हैं। नदी पर्वत बगीचे वन अनूठी शान वाले हैं। रहे हरदम सदा चेहरे पे वो मुस्कान वाले हैं। कहीं दरिया कहीं सागर कहीं झरनों की कलकल है। तभी हम गर्व से कहते कि हिंदुस्तान वाले हैं। तभी हम गर्व से कहते कि हिंदुस्तान वाले हैं। और इसी गोत्र का एक गीत और एक छोटी सी गजल पेश करूंगा। स्वागत स्वागत स्वागत। मेरा राजस्थान कैसा? जी, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। पानी से ज्यादा रुद्र बहा, ये बात नहीं अनजानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। इस मिट्टी में जन्मी मीरा, इस मिट्टी में जन्मी मीरा, कान्हा से प्रीत लगाई थी। महलों का सुख वैभव छोड़ा, तुलसी माला मन भाई थी। महलों का सुख वैभव छोड़ा, तुलसी माला मन भाई थी। यहाँ मातृभूमि के रक्षा हित कट मरे कई बलिदानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है। ढोला मरवण की प्रीत कथा, ढोला मरवण की प्रीत कथा। ढोला मर प्रीत कथा परवान चढ़ी इस मिट्टी में। तुम बिना न जिंदा रह पाऊं, लिख दिया खून से चिट्ठी में। तुम बिन जिंदा न रह पाऊं, लिख दिया खून से चिट्ठी में। रेशमा और शेरा ने मिल रच दी फिर प्रेम कहानी है। ये मिट्टी राजस्थानी। और एक खास बात राजस्थान के लिए कहना चाहता हूं कि यहाँ की कण कण के अंदर किस प्रकार की बात है कि यहाँ वीरों का सम्मान सदा, पूजा शस्त्रों की होती है। चारित्र यहाँ सबसे ऊपर, पहचान अस्त्र से होती है। बेरी के हाथ न लगू कभी, जोहर करती मर्दानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है। और चेतक घोड़ा राणा का था, स्वामी के साथ रहा रण में। उसकी स्वामी भक्ति की गाथा रची बसी थी कण कण में। मानव की मैं क्या बात करूं, पशुओं ने दी कुर्बानी है। ये मिट्टी राजस्थानी है, ये मिट्टी राजस्थानी है। और
एक छोटी सी गजल आपसे निवेदन कर रहा हूँ, हालांकि बहुत कम है। हर तरफ से उठा आज शोर नारों का, अभी भारत जोड़ो यात्रा और न जाने कितनी यात्रा, कहीं रैलियां निकल गई है, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है कि हर तरफ से उठा आज शोर नारों का, अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का, लोग कांटे लगे सजाने मकानों में, अब यारा तो भूल गए, अब कैक्टस ही लगे रहते हैं। लोग कांटे लगे सजाने मकानों में, अब लोग कांटे लगे सजाने मकानों में, अब फूल कागज के हो तो काम क्या बहारों का, अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का। और शहरी महानगरों के लोग किस प्रकार जिंदगी का, अपना जीवन का यापन कर रहे हैं कि जिंदगी जीने लगे लोग अब अंधेरों में, जिंदगी जीने लगे लोग अब अंधेरों में, चांद भी फीका लगे काम क्या सितारों का, अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का, शरीफ लोग रद्दी कागजों से ढेर हुए, शरीफ लोग रद्दी कागजों से ढेर हुए, शरीफ लोग रद्दी कागजों से ढेर हुए, अब तो मौसम ही हो गया है गुनहगारों का, अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का। और ये शेर आपको समर्पित। बिना ही नींव के जो उसने महल चिनवाया, बिना ही नींव के जो उसने महल चिनवाया, वो भी गया कसूर क्या दीवारों का, अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का। और अंतिम, डोलियां किसके भरोसे पे छोड़ दे यारों, डोलियां किसके भरोसे पे छोड़ दे यारों, अब तो ईमान भी रहा नहीं कहारों का, अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का। धन्यवाद। वाह 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 वाह, बहुत शानदार, गजब कर दिया अनु जी, गजब कर दिया अनु सर। अब नदी को भरोसा नहीं किनारों का। बहुत बहुत कह रहे हैं ना, अब तक पढ़ते आ रहे थे, आज सबको सुनने का जो एक सुअवसर प्राप्त हुआ है उससे हम भी धन्य हो गए, पटल भी धन्य हो गया और बहुत आनंद आ रहा है। तो एक बार सर के लिए मैं चाहूंगी सभी जोरदार तालियां बजा दे ताकि उत्साहवर्धन होता रहे। जी नागर जी हो रहे इसमें, नागर जी और जुड़े हुए हैं। हाँ जी सर, मैंने अभी देखा है। नागर जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। नागर जी की तस्वीर मेरे पास नहीं आई थी, लेकिन नागर जी स्वयं उपस्थित हो गए, तो हम उनको भी जल्दी आमंत्रित करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है पटल पे आपका। और अब मैं कार्यक्रम को जरा भारत से मोड़े ले चलती हूँ दूसरी तरफ। केन्या में तो मैं बैठी हूँ, अब मैं मेरी प्रिय सखी जो अनु बाफना जी, उनके पास मैं दुबई जाना चाहूंगी। हम जरा दुबई की भी सैर कर ली जाए। काफी देर से भारत की यात्रा में हम हैं। बहुत खूबसूरत सूरत और सीरत दोनों की ये मालकिन है। जितनी अच्छा लिखती है उतनी मधुर इनके कंठ हैं। और उन्हीं को, अनु जी को मैं 4 पंक्तियों से आज आमंत्रित करना चाहूंगी। तेरे खत का जवाब दे आऊं, तेरे खत का जवाब पा जाऊं, आदमी लाजवाब हो जाऊं। जी सर, मैंने कुछ गलती पढ़ दी है, इसीलिए मैं अभी माफी मांगना चाहती थी कि सर आप उसे सही करें। इसको मैं पढ़ देता हूँ, इनको मैं बुला लेता हूँ। जी बिल्कुल सर, मैं माफी चाहती हूँ, थोड़ी सी गलती हो गई थी मुझसे। कि तेरे खत का जवाब हो जाऊं, तेरे खत का जवाब हो जाऊं, आदमी लाजवाब हो जाऊं, भर दो सांसों में गंध जो अपनी, भर दो सांसों में गंध जो अपनी, फूल फिर मैं गुलाब हो जाऊं। वाह 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 वाह। फूल फिर मैं सर की
बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जब सर के मुख से सुनते हैं तभी ज्यादा आनंद आता है। मैं तो आज गुस्ताखी कर रही हूँ सर, यदि कोई गलती हो तो माफी चाहूंगी। नहीं, बहुत अच्छा संचालन। बहुत बहुत स्वागत है अनु आपका। धन्यवाद। इसको कहते हैं सोने पे सुहागा होना। किसी का माइक ऑन है जो रिसाउंडिंग हो रही है, आई डोंट नो किसका है। तो सारिका, बहुत ही सधा हुआ, बहुत सुंदर संचालन तुम जैसे करती हो, हमेशा नपा तुला बोलती हो और समय का ध्यान रखती हो। और सर की पंक्तियां हैं आज सब जगह गुंजायमान है, तो फिर अब तो क्या कहनी बात। और आदरणीय सर, सादर प्रणाम। और आपको जन्मदिन की, या जैसे सारिका ने लिखा था कि आपको अवतरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामना। बहुत बहुत आभार। और ये पंक्तियां आपको समर्पित सर, आपके जन्मदिन पर। बधाई आपको देते, खुशी के दिन सदा महके। बधाई आपको देते, खुशी के दिन सदा महके। रहे आनंद जीवन में, बहारों के विहग चहके। बसेरा हो सदा सुख का, कभी आहत नहीं हो मन। चले मिले आशीष शुभदा का, सदा गतिमान हो लेखन। वाह वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर पंक्तियां। अब बस एक गीत पढ़ देती हूँ, एक बंद या दो बंद। सारिका आप बताएं समय कितना है हमारे पास? बिल्कुल, अपना तो एक गीत पढ़िए अच्छे से अनु। बहुत बहुत स्वागत है। 1.5 से 2 मिनट में अपनी बात मैं रख देती हूँ। तो ये नैना काजल से रचते माया जाल। पढ़ते मंत्र है कमाल, रंगी सुरमई शाम है। अब सांसें तेरे नाम है। गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार। गजल लिखूं तो हर्फ तू बनती, कथा का तू किरदार। गीत लिखूं तो तू ही दिखती, कर 16 श्रृंगार के जैसे। चंदा की डोली पर हो सवार, तारों का घूंघट डार। तू उतरी मेरे धाम है, वाह वाह वाह, सुरमई हर शाम है। तू हंस दे जब पलके उठाकर, जलते चराग हजार। तू हंस दे जब पलके उठाकर, जलते चराग हजार। कैनवास पे छितर चटक से रंगों की बौछार की मुझको। सब कहते रांझा तुझको हीर, सोहनी का माही मीर। और कहते राधे श्याम है। अब सांसें तेरे नाम है। ये नैना काजल से रचते माया जाल। पढ़ते मंत्र है कमाल, रंगी सुरमई हर शाम है। अब सांसें तेरे। बहुत बहुत धन्यवाद। जन्मदिन की बधाई। बहुत 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 शानदार, बहुत ही मधुर, शानदार। इस रचना को मैंने कई बार सुना है, लेकिन जितनी बार भी सुनती हूँ ऐसे लगता है कि सुनते जाओ। बहुत मधुर। तो इसके लिए मैं ये कहना चाहूंगी क्योंकि तुम्हारी बोली भी बहुत मीठी होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। मीठे बोल बोलिए क्योंकि अल्फाजों में जान होती है। इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। इन्हीं से आरती अरदास अजान होती है। तो भाई अब हम आगे बढ़ते हैं और मैं एक ऐसी कवियत्री को बुलाना चाहूंगी जो पटल पर कम दिखाई देती है और अपने आप को चीफ एडिटर, जिनके हम नाम में शुरू में हम बहुत असमंजस में थे कि उनका नाम क्या है भाई, क्योंकि हमेशा चीफ एडिटर लिखा आता था। चंचल है, चुलबुली है, मस्ती करती रहती है। जब भी आती है तो एक पटल पर थोड़ा सा मस्ती भरा माहौल, कम आती है
जब आती है, जैसे आज सर को जन्मदिन की वो विशेष देने के लिए आई थी, और तो मैं उन चीफ एडिटर हमारी अनन्या जी को पटल पर आमंत्रित करना चाहूंगी और उनके लिए पंक्तियां देना चाहूंगी। तुम मेरा इंतजार मत करना, दिल को यूं बेकरार मत करना। तुम मेरा इंतजार मत करना, दिल को यूं बेकरार मत करना। मैं किसी और की अमानत हूँ, मैं किसी और की अमानत हूँ। हमसे पगली तू प्यार मत करना, हमसे पगली तू प्यार मत करना। तो इन्हीं पंक्तियों से मैं चूंकि अनन्या जी को पटल पे आमंत्रित करना चाहूंगी। अनन्या जी, आप अपना बहुत वीडियो बहुत ऑन कर धन्यवाद। लीजिए। जी सर। डिस्टर्बेंस आ रहा है कहीं से? नहीं, मैं वीडियो ऑन। हाँ जी, सारिका डिस्टर्बेंस हाँ, अब सही आ है। रहा था। हाँ, वापस आ रहा है। बहुत अनन्या जी के ही ऑडियो में डिस्टर्बेंस है, क्योंकि बाकी सबकी अनन्या म्यूट है। अनन्या जी नहीं, में मेरे डिस्टर्बेंस रहेगा वो ठीक। सब चल रही है, बस आपको जन्मदिन की बधाई देनी, इसलिए मैं बैठी हूँ, लेकिन वॉमिटिंग बहुत तेज आ रही है, कुछ ऐसा लग रहा है, फीलिंग थोड़ी अच्छी नहीं हो रही है। लेकिन आज का दिन बहुत ही अच्छा है इसलिए आना जरूरी था। और सरका जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अनु जी, आपने बहुत ही सुंदर सुनाया, मनमोहित हो गया आपकी आवाज को सुनकर और आपके गीत को सुनकर। जन्मदिन की वाह। बहुत बहुत शुभकामनाएं सर, और आपका बहुत बहुत मैं एहसान मानती हूँ कि आप इतने खामियां होने के बावजूद मुझे निकालते नहीं हैं और रख जो कर बैठे हैं पटल में, यही सबसे बड़ी बात है। लेकिन मैं सच में इधर में फोन भी डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पा रही थी। चलिए कुछ पंक्तियां। जी, स्वागत स्वागत। हम सब एक माला के मोती, हम सब एक माला के मोती, प्रेम पुष्प बन सुरभित होते। यह बगिया उस माली की है जिसकी महक से गर्वित होते। कुछ बिसरे वाह। कुछ भूलते हैं, यादों के उन झूलों से हैं मस्त पुरवाई आई। प्रेम प्रीत की घटा है छाई, मिलकर नई दिशा देंगे हम। मैं नहीं, पीछे हूं मैं इस बगिया की शान में हम धन्य हुए वाह। हम मिलकर आज, जीवन का बचता है साज। चलो सभी यह रस्म निभाएं, प्रेम अलौकिक ज्योत जलाएं। हम सब वाह। एक माला की, प्रेम पुष्प बन सुरभित होते। वाह। आइए चलते हैं, वाह, आपको वाह। गांव लेके चल। और ये गाँव। बताइएगा ये पंक्तियां किसकी हैं। शहर गाते है गांव आत्मा, शहर आत्मा गांव परमात्मा। भले कहे घर मिले गांव में, कभी दर्द होता नहीं पाँव में। भरे खेत खलियान है धान के, न दिखते कभी रंग अभिमान के। सभी का वाह। सभी को सहारा मिले, सुखद शांत शीतल नजारा मिले। ये है हमारे सर जी की पंक्तियां, गांव। बहुत ही सुंदर रचना। आइए अब आपको दो पंक्तियां और मैं सुनाती हूँ, और उसके बाद अपने स्वागत गले को स्वागत। विश्राम देती हूँ। स्वागत है। बता दे याद को तेरी, बुलाएं हम भला कैसे। तुम्हारी राह से अब दूर, जाएं हम भला कैसे। नहीं होती जुदा इस तन बदन से रूह भी यारा। हृदय से धड़कने मीठी, मिटाएं हम भला कैसे। जुड़ी है सांस की ये डोर, तेरे प्यार से मितवा। जहां में सांस की गिनती, कराएं हम भला कैसे। बजे इस जिंदगी में भी तुम्हारे ही सुरों से सुर, बजे इस जिंदगी में भी तुम्हारे ही सुरों से सुर। कहो अब साज से मधुस्वर, मिलाएं हम भला कैसे। घटाएं घिर नभ में, बरसता ही नहीं पानी। घटाएं घिर रही नभ में, बरसता ही नहीं पानी। तपन तन की बिना पानी, बुझाएं हम भला कैसे। तपन तन की बिना पानी,
बुझाएं हम भला कैसे। पड़े हैं पाँव में छाले, कदम बढ़ते नहीं आगे। पड़े हैं पाँव में छाले, कदम बढ़ते नहीं आगे। हुए जब खार दामन को, बचाएं हम भला कैसे। बता दे याद को तेरी, बुलाएं हम भला कैसे। हमारी जाए हम भला कैसे। और सर जी, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये है मेरी आरज़ू। हैप्पी बर्थडे वाह टू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू राज सर, हैप्पी बर्थडे टू यू। बहुत बहुत आभार आप सभी का। केक बहुत की बहुत कमी आभार। रह गई। बस केक की कमी रह गई, बाकी गीत ने सब पूरा नहीं, कर दिया। केक है नीचे रखा हुआ है। अच्छा, ओके। तो चलिए आज हम वर्चुअली केक का स्वाद का भी आनंद वर्चुअली ही ले लेंगे। क्या कर जी जी सकते हैं। जी। बट बहुत अच्छा अनन्या जी, आपने अपनी सेहत खराब होते हुए भी आप उपस्थित हुई, सर को बधाइयां दी और अपनी रचना से हम सबको अवगत कराया। बहुत आनंद आया, बहुत अच्छा लग रहा है। मैं राकेश नागर सर को देख पा रही हूँ पटल पर। तो मैं सर के लिए, मैं ज्यादा इनसे अभी परिचित नहीं हूँ। पटल पे रचनाएं सर की पढ़ते रहते हैं, नाम एक है राकेश। राकेश ये नागर है हमारे, सर दीक्षित है। तो बस, तो राकेश जी, मैं सर की 2 पंक्तियां देखकर आपको आमंत्रित करना चाहूंगी कि आप आइए। और बहुत सम्मान से मैं बोलती हूँ, मुरलीधर जब छेड़ता, मुरलीधर जब छेड़ता, मुरली की इस तान को, सुधि बुद्धि खो जाते सभी, भूल पड़े निज भान को। मुरलीधर जब वाह छेड़ता, मुरली की इस तान को, सुधि बुद्धि खो जाते सभी, भूल पड़े निज भान को। तो हम चाहते हैं आप भी आइए, अपनी पंक्तियां इस तरह रखिए कि हम सभी स्वयं को भूलकर उन्हीं में डूब जाए। बहुत बहुत स्वागत है नागर जी आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और प्रणाम करता हूं सर को, इनको जन्मदिवस की बहुत बहुत बधाइयां। हेलो जी 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 जी, बहुत बहुत आभार आपकी आपका। आवाज आ रही है नागर जी, आपकी आवाज बिल्कुल आ रही है। जी, अभी तक ये कोई ज्यादा अनुभव तो नहीं है मुझे साथ में होने का, लेकिन फिर भी प्रयास करूंगा। मंच को नमन करते हुए, माता सरस्वती को नमन करते हुए, एक राधेश्यामी छंद में गीत है। स्वागत। भारत की पुण्य पवित्र धरा, निज जन गण के मन को हरती। यह धरती अनुपम गर्वीली, उसमें भी धोरारी धरती। मैं नमन करूं इन धरती ने, जो धन धान्य से संपन्न है। ये माता है हम लोगों की, इसके बेटे सब जन जन हैं। वाह वाह वाह, धन्यवाद सर। बहुत सुंदर। दौरान धरती की देखो, लगती अनुपम भरपूर छटा। से मेघा होते हैं, बिटिया सी होती नीर घटा। इनने है भरी, इनने है भरी, बूंदों से ही होता पल्लवित नव सृजन है। मैं नमन करूं इन धरती ने, जो धन धान्य से संपन्न है। वाह वाह वाह। ये धरा रही है वीर भूमि, जिसने वीरों को जन्म दिया। आहुत करके निज प्राणों को, इसको रक्षित आजन्म किया। कितने ही भामाशाह हुए, लो त्याग दिया सारा धन है। ये मैं नमन करूं इन धरती ने, जो धन धान्य से संपन्न है।
हाँ बहुत हाँ, नित्य प्रति इस धरा को हम नतमस्तक हो प्रणाम करे, इसकी रेतीली बाहों में कुछ रुके जरा करे, इस मरुथल की गोदी में ही सुख पाता नागर का मन है, मैं नमन करूं इन धरती ने जो धन धान्य से संपन्न, ये माता है हम लोगों की, इसके बेटे सब जन जन है। वाह 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 वाह, धन्यवाद बहुत सर। सुंदर, बहुत सुंदर। नागर जी बहुत बहुत सुंदर सुंदर। प्रस्तुति, जी। एकदम इतने सुंदर शब्द आपके, एकदम आप दिल से गा रहे थे। बहुत ही सुंदर प्रस्तुति सर आपकी। ये दूसरा प्रयास है मैम, एक दिन पहले हम शामिल हुए थे। जी, हम लोग सभी थे उस दिन, अनु जी का संचालन था, तब भी आपको सुना था, लेकिन बहुत सहज और सरल प्रस्तुति में ये कह सकती हूँ, बहुत सहज होती है आपकी, और बहुत अच्छा लगा। राजस्थानी और हिंदी का जो एक आपने एक राजस्थानी पुट लिए हुए था, जैसे इन्हें जैसे, तो इतनी मुझे तो बहुत खुशी हो रही थी राजस्थानी सुन करके, बहुत ही सुंदर। क्योंकि हम काफी सारे लोग हम राजस्थान की धरती से यहाँ पर आते हैं, तो एक जुड़ाव महसूस करते हैं। तो नागर जी, आपको सुन के भी बहुत आनंद आया, बहुत सुंदर आपने अपना रचना पाठ किया। तो चलिए आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ, और अब मैं उनकी एक हमारे सबसे सक्रिय सदस्य, जिनकी उपस्थिति से पटल ऊर्जावान बना रहता है, गुरुवर की अनुपस्थिति में जो पटल को बागडोर संभालने वाले और राधा कृष्ण की महिमा का गुणगान सदैव अपनी रचनाओं से करने वाले, ऐसा लगता है कि सर के रोम रोम में कृष्ण बसे हैं। जब भी सर की कलम चलती है, कृष्ण का गुणगान, राधा का गुणगान, उनका गुणगान उनकी कलम से हमेशा निकलता है। और कोटा की धरती से सर आते हैं, तो सर के लिए मैं 4 पंक्तियां कहना चाहूंगी और बहुत आदर से उनको आमंत्रित करना चाहूंगी। जिनसे जन्मों का वादा है, जिसके बिन ये शरीर आधा है। जिनसे जन्मों का वादा है, जिसके बिन ये शरीर आधा है, जो मेरी बांसुरी की दीवाने, जो मेरी बांसुरी की दीवानी, कृष्ण हूं मैं, वो मेरी राधा है, कृष्ण है हूं मैं, वो मेरी राधा है। सर के लिए इससे बेहतर पंक्तियां मुझे नहीं मिल सकती थी, तो आदरणीय ललित सर को मंच पर बहुत आदर के साथ आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सबसे पहले तो आदरणीय राकेश जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। आप सबको मेरा नमन प्रणाम स्वीकारो, और माँ शारदे को नमन करते हुए मैं कुछ रचनाएं प्रस्तुत करता हूँ। आज मुझे और कुछ नहीं सूझा, केवल राकेश जी के लिए ही शुभकामनाएं मैं बना पाया हूँ। एक जड़ी है शुभकामनाओं की। जी जी। दोहे हैं पहले कुछ। घर आंगन होती रहे खुशियों की बरसात, घर आंगन होती रहे खुशियों की बरसात, महके सुंदर शुभ सुवन अंगना में दिन रात, कदम कदम खुशियां मिले पग पग पर उल्लास, जीवन पथ में प्रीत का हरदम रहे उदास, जीवन पथ में प्रीत का हरदम रहे उदास। इसके बाद एक कुंडलिनी छंद है। सदा मिले राकेश जी खुशियां परंपार, सदा मिले राकेश जी खुशियां परंपार, अधरों पर मुस्कान हो मन में शांति अपार, मन में शांति अपार, नेह से अंगना महके, माही नित मुस्काए साथ में यश भी चहके, माही नित मुस्काए साथ में यश भी चहके। अब दूसरी रचना है। हे जन्मदिन शुभ कामना राकेश जी फूलो फलो, हे जन्मदिन शुभ कामना राकेश जी फूलो फलो, हो खुश नुमा हर भोर हर पल मुस्कुराहट में ढलो, हो खुश नुमा हर भोर हर पल मुस्कुराहट में ढलो, गम का न दिखे छोर हर दम प्यार की पुरवा बहे, गम का न दिखे छोर हर दम प्यार की पुरवा बहे, खुशियों भरा आंगन सदा हो नेह की खुशबू रहे,
खुशियों भरा आंगन सदा हो नेह की खुशबू रहे। अगली रचना सुनिए। राकेश जी तव जन्म दिन पर है यही शुभ कामना। राकेश जी तव जन्म दिन पर है यही शुभ कामना। हरदम खुशी के गीत गाओ हो न गम से सामना। हरदम खुशी के गीत गाओ हो न गम से सामना। माँ शारदा तुम पर कृपा की वृष्टि नित करती रहे। माँ शारदा तुम पर कृपा की वृष्टि नित करती रहे। दीपक जलाकर ज्ञान का अज्ञान वो हरती रहे। दीपक जलाकर ज्ञान का अज्ञान वो हरती रहे। और अब 4 पंक्तियां हैं। नीर भरी बदरी सा सुंदर, नीर भरी बदरी सा सुंदर गीत सुनाओ जब जब ही। नीर भरी बदरी सा सुंदर गीत सुनाओ जब जब ही। मात शारदा आन विराजे कंठ तुम्हारे तब तब ही। मात शारदा आन विराजे कंठ तुम्हारे तब तब ही। राकेश तुम्हारी ज्ञान दृष्टि से, सॉरी यहाँ पे जी नहीं लगा पाया। राकेश तुम्हारी ज्ञान दृष्टि से सदा चमकता है नभ ही। राकेश तुम्हारी ज्ञान दृष्टि से सदा चमकता है नभ ही। काव्य सृजन के शिष्य चाहते छंद सिखा दो अब सब ही। काव्य सृजन के शिष्य चाहते छंद सिखा दो अब सब ही। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयां राकेश जी। और अब एक उल्लाला छंद है। सुख दुख के मेले मिले जीवन की इस राह में। सुख दुख के मेले मिले जीवन की इस राह में। सुख का झूला छूट था और सुखों की चाह में। सुख का झूला छूटता और सुखों की चाह में। दुख का मेला देख लो धीरे से चुपचाप से। दुख का मेला देख लो धीरे से चुपचाप से। हनुमान रक्षा करें दारुण दुख के ताप से। आप बागेश्वर धाम होके आए, उसके उपलक्ष्य में है हनुमान रक्षा करें दारुण दुख के ताप से। धन्यवाद आप सभी का मुझे मौका देने के लिए। सारिका जी आपका बहुत बहुत आभार। आपने बहुत अच्छा संचालन कर रही हैं आप सबका आभार बहुत बहुत। और आपका मार्गदर्शन तो हमेशा हमें मिलता रहता है। आपका जितना धन्यवाद दे कम है। बहुत आभार। ये एकदम सही कहा सारिका तुमने। यहीं पर बहुत बढ़िया कहूंगी ललित सर कि जब जब सर बिजी होते हैं, राकेश सर, तो आप हम सबका इतना सुंदर से मार्गदर्शन करते हैं। हमारी छोटी छोटी गलतियों को इतने अच्छे से आप इंगित करके हमको सिखाते हैं कि कहाँ हमको चेंज करना है। बहुत धन्यवाद सर। ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम सभी ललित जी से सीखते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। और अब मुझे लग रहा है कि सर मैं बची हूँ और आप बचे। सर हम चाहेंगे कि आप ही सारिका जी को आज बुलाएं। मैं बुलाता हूँ। बहुत अच्छा संचालन सारिका जी ने किया और कर ही रही है। किया क्या, सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे काव्य सृजन परिवार में एक से एक नगीने जुड़े हुए हैं। भारत में कम पड़े थे, बाहर से जो भी कुछ भी जुड़े हुए हैं, सब एक से एक बेहतर व्यक्ति हैं, बहुत अच्छे रचनाकार हैं। इस बात की हमें प्रसन्नता होती है और यही एक मजबूती है जो हमें जोड़े हुए है कि सभी बहुत अच्छे भी हैं, सब आत्मीय भाव भी रखते हैं। कहीं कहीं पर कोप तब हो जाती है जब थोड़े निष्क्रियता सी हो जाती है। अगर हम सक्रिय रहे तो कितने भी व्यस्त हम रहें फिर भी हम पटल पर आएंगे, ये वादा है। मैंने रात को 2-2 बजे तक आकर के भी समीक्षा की है, हर परिस्थितियों में समीक्षा की है, लेकिन निष्क्रिय रहने की वजह से थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि फिर ऐसा लगता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस नववर्ष में, आज ये महीना लगभग कल समाप्त हो जाएगा, जनवरी निकल गई कोई बात नहीं है, लेकिन फरवरी से हम सभी मित्र यथासंभव प्रयास करें
कि हम सभी सक्रिय रहें। अगर हम सक्रिय रहेंगे तो नए नए छंद और भी सीख पाएंगे और कुछ क्रिएटिव हो पाएगा, ऐसा मेरा आप सभी से विशेष आग्रह है। और मैं सारिका जी, बहुत शानदार सफलतम संचालन आप कर रही हैं। मैं आपको अपनी एक कुंडलियां के माध्यम से आवाज दे रहा हूं कि कजरा ही होता रहे दुनिया में बदनाम, कजरा ही होता रहे दुनिया में बदनाम, आंखें करती है सदा उल्टे सीधे काम, आंखें करती है सदा उल्टे सीधे काम, उल्टे सीधे काम नजर के खेल निराले, आता सिर इल्जाम वही थे कजरे वाले, आता सिर इल्जाम वही थे कजरे वाले, कजरा सीमा रेख नयन के रोके बदरा, कजरा सीमा रेख नयन के रोके बदरा, चुप हो जाओ राज करो बदनाम न कजरा, चुप हो जाओ राज करो बदनाम न कजरा। अब तक आपको जो अपने बेहतरीन संचालन से सबको एक एक करके मंच पर आमंत्रित कर रही थी, ऐसे ही सारिका जी को मैं अब आमंत्रण दे रहा हूं तो आए और अपनी बेहतरीन प्रस्तुतियों से पटल को गुंजार करें। सच मानो आपने आज पूरे दिन की थकान जो थी, सुबह 6 बजे से मैं वर्किंग में चल रहा हूँ, स्कूल से आकर के बिल्कुल भी मैंने रेस्ट नहीं किया और सीधा सीधा जैसा वहां था वहां से उठ करके सीधा यहाँ पर आकर बैठ गया। 10 मिनट का भी मैंने रेस्ट नहीं किया है, लेकिन आपने सारी की सारी थकान दूर कर दी। आपके द्वारा जो प्रेम स्नेह जो मिला और ललित जी के जो आशीर्वचन मिले, जो आप उनकी दुआएं मिली, अनु जी का स्नेह मिला, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छा बना दिया, मेरे जन्मदिन को एकदम मंगलमय कर दिया। तो इसके लिए आप सबका मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और आदरणीय सारिका जी को मैं पटल पर आमंत्रित करता हूँ। एक बार जोरदार तालियों के साथ सभी स्वागत करेंगे सारिका जी का। बहुत बहुत आभार जी। जन्मदिन की फिर से बधाई देती हूँ, बारंबार बधाई देती हूँ। और क्योंकि गुरु की कृपा से ही मान मिलता है, तो 4 पंक्तियां कहती हूँ। जग में गुरु बिन ज्ञान नहीं हम पाते, गुरु चरणों में शीश सदैव नवाते। जग में गुरु बिन ज्ञान नहीं हम पाते, गुरु चरणों में शीश सदैव नवाते। गुरु महिमा का गान आज हम गाए, श्रद्धा पावन पुष्प गुरु को चढ़ाए। गुरु महिमा का गान आज हम गाए, श्रद्धा पावन पुष्प गुरु को चढ़ाए। वही आपको अपने शब्दों से अर्पण कर रहे हैं जो आपसे हमें मिला है, जो छंदों का ज्ञान वही आपके सामने प्रस्तुत है। तो आज अपना गीत जो काफी समय पहले पीयूष वर्ष छंद में लिखा था वो पढ़ना चाहूंगी। जिंदगी की धूप हो या छाव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो। जिंदगी की धूप हो या छाव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो। आज भी वो दिन पुराने याद है, प्रीत का जिनमें भुला संवाद है। आज भी वो दिन पुराने याद है, प्रीत का जिनमें भुला संवाद है। गाँव की चौपाल अपनापन लिए, गीत गाते पंछियों को सुन जिए। गाँव की चौपाल अपनापन लिए। सभी अपने बचपन के दिनों को, अपने पुराने दिनों से इस गीत से जोड़ने की कोशिश करिएगा। गाँव की चौपाल अपनापन लिए,
गीत गाते पंछियों को सुनजिए। आजकल बहुत भागम भाग वाली जिंदगी हो गई, तो मैं कहती हूँ जिंदगी की चाल में ठहराव हो, जिंदगी की चाल में ठहराव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो। अगला बंद कहती हूँ कि आजकल शोर बहुत है, तो उस पे मैं कहती हूँ शोर में गुम हो गए लम्हे हंसी, साधनों में ढूंढते हम सब खुशी, शोर में गुम हो गए लम्हे हंसी, साधनों में ढूंढते हम सब खुशी, था परम सुख गाँव की दालान में, थी महक अपनत्व की सामान में, था परम सुख गाँव की दालान में, थी महक अपनत्व के सामान में, जाग जाए सो गए जो भाव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो, जिंदगी की धूप हो या छाव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो। आखिरी बंद इसका रखती हूँ, बंद कमरों से निकल आए कभी, पेड़ की छैया तले बैठे सभी, बंद कमरों से निकल आए कभी, पेड़ की छैया तले बैठे सभी, बांट ले सुख दुख सभी के साथ में, थाम के हमने हडोरी हाथ में, बांट ले सुख दुख सभी के साथ में, थाम के हमने हडोरी हाथ में, साथ में उठते सभी के पाँव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो, जिंदगी की धूप हो या छाव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो, प्रेम का सुंदर बसा एक गाँव हो। बहुत सुंदर, धन्यवाद। बहुत ही बढ़िया। और तुमने कितनी अच्छी बातें कही कि साधनों में सुख देखते हैं जबकि असली सुख तो वहां है। बहुत सुंदर रचना सारिका। बहुत आभार, सभी का बहुत आभार। अब कार्यक्रम अपने अंजाम पर है। आगाज बहुत शानदार रहा, सबकी प्रस्तुतियां एक से बढ़कर एक रही। और अब जैसे कि आज हमारे आदरणीय सर का जन्म दिवस है और उसी उपलक्ष्य में हम कह सकते हैं कि एक भेंट हम सबकी तरफ से सर को हमने हमारे शब्दों के सुमन अर्पित किए, एक भेंट हमने दी कि जो उन्होंने ज्ञान हमें दिया वही ज्ञान जो हमें उनसे मिला, उसमें कुछ खामियां भी रही होंगी, हमसे कुछ गलतियां भी रही होंगी, लेकिन हमने एक छोटी सी कोशिश करी कि सर तक वो, हमारे सर के दिल तक हमारे शब्दों से वो आवाज उन तक पहुंचे। तो जिनकी छत्र छाया में हम सबकी लेखनी को एक नई पहचान मिली है। मैं अपने लिए तो यही कहूंगी कि जो सम्मान, जो मान आज मुझे मिल पा रहा है, आपके दिए ज्ञान से ही सर्व संभव हो पा रहा है। और मैं दिल से कह रही हूँ, जो भी लेखनी चली है, जो भी माँ सरस्वती की कृपा हुई है, उसमें आपका सबसे बड़ा योगदान है। माँ सरस्वती के साधक, अनेक सम्मानों से अलंकृत, माँ हिंदी की सेवा में समर्पित आदरणीय राकेश राज दीक्षित सर को मैं अपनी 4 पंक्तियों से आमंत्रित, सर मैं अपनी 4 पंक्तियां आपके लिए देना चाहूंगी। ढलेगी सांझ जीवन की यही हर सांस कहती है, जवानी के लिए जीते उम्र की प्यास कहती है। ढलेगी सांझ जीवन की यही हर सांस कहती है, जवानी के लिए जीते उम्र की प्यास कहती है। मगर ढलते प्रभाकर से चमक को छीन जो दम के, मगर ढलते प्रभाकर से चमक को छीन जो दम के, झुकाते आसमां को खराबी खास कहती है।
झुकाते आसमां को वो धरा भी खास कहती है। मेरी इन्हीं पंक्तियों से सर मैं आपको मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी, क्योंकि आप हम सबके लिए बहुत खास है और आज आपको सुनने की हम सबको मन से आस है। तो बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन आदरणीय राकेश सर। बहुत अच्छा संचालन और अब तक का काव्य पाठ सभी मित्रों का रहा, बहुत ही अद्भुत रहा। एक एक की अपनी अपनी कविताएं बहुत ही अद्भुत रही, विशेष रही। आज माँ शारदे की कृपा से यहाँ तक पहुंचे हैं। हम सबको जो उपलब्धि प्राप्त हो रही है, निश्चित रूप से स्वयं माँ शारदे की कृपा है, उनका परम आशीष है और हम सभी व्यक्तियों की मेहनत भी इसमें है। जब तक हम परिश्रम नहीं करेंगे तब तक हमें सफलता नहीं मिलेगी। कृपा तभी सार्थक हो पाती है जब तक परिश्रम हमारा उसमें साथ और जुड़ जाए। तो हम सबका परिश्रम यदि ऐसे ही चलता रहा तो निश्चित मानिए आपको साहित्य की आपको बहुत सारी ऊंचाइयां छूनी है और वास्तविक साहित्य जगत में हम सभी अपना नाम करेंगे, ऐसी मेरी माँ से आज विनती है। आज मैं आशीर्वाद चाहता हूँ। तो आज जन्मदिन का अवसर है। पहले मैं माँ शारदे की वंदना करता हूँ और जो दो दो पंक्तियां मैं हमेशा आपको सुनाता हूँ, आज मैं पूरी वंदना आपको सुनाता हूँ माँ शारदे की। बिल्कुल गला काम नहीं कर रहा है, सुबह से लगे हुए हैं वैसे ही, है ना। बहुत बहुत स्वागत है सर। लेकिन केवल आप शब्दों पे जाइए, शब्दों के भाव माल भी पर खाए होंगे जाइए। आज राकेश जी, आज माल भी खाए होंगे इसलिए गला कहाँ काम। हाँ वो सब वो भी है। तो मैं रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ, माँ शारदे की वंदना कर रहा हूँ कि नमन तुम्हें करते शारदे माँ, नमन तुम्हें करते शारदे माँ, हमें तू इतना सा प्यार देना। नमन तुम्हें करते शारदे माँ, हमें तू इतना सा प्यार देना। तेरी कृपा से रहे महकते, तेरी कृपा से रहे महकते, तू इतनी खुशबू उधार देना। नमन तुम्हें करते शारदे माँ, हमें तू इतना सा प्यार देना। गला काम नहीं कर रहा है, थोड़ी ऊंची उसमें लेनी पड़ेगी, काम खराब होगा, इसलिए मैं अपने नुक्ते सुनाता हूँ। लेकिन सर बहुत सुंदर, बहुत सुंदर सर, बहुत सुंदर। मेरा समय कितना है, समय थोड़ा बता दें मुझे। सर सर आप ये कह के हमें शर्मिंदा ना करें। पूरा समय है सर। नहीं ऐसा नहीं है, समय सबके लिए निश्चित होता है, तो आप मुझे मेरा समय बता दें तो उसके हिसाब से मैं चलूं। नहीं सर, आप अपना रचना पाठ प्रारंभ करें, हम सब आपको सुनना चाहते हैं। सर मैंने सर कम समय लिया ना, तो आप मेरा वाला समय भी आप ले लीजिए। जी चलिए चलिए चलिए। अच्छा आप हैं, उपस्थित हैं? जी हैं। चलिए। हैं, कॉफी पी रही हूँ सर। जी जी जी। के राज दिल में छुपा लिया होगा, राज दिल में छुपा लिया होगा, पत्र मेरा जला दिया होगा, पत्र मेरा जला दिया होगा, रोकने आज आँख से आंसू, होठ निचला दबा लिया होगा, होठ निचला दबा लिया होगा। आपने मेरी श्रृंगार की बहुत सारी रचनाएं सुनी है, श्रृंगार के बहुत सारे मुक्तक भी सुने हैं आपने। मैंने हर विषय पर लिखने की कोशिश की है, प्रयास किया है, सब हर विषय को मैं टच कर सकूं और कोशिश करता रहता हूं। लेकिन आज मैं कुछ आपको अलग श्रृंगार से कुछ अलग हट करके सुनाने का प्रयास करता हूं।
स्वागत है सर। स्वागत है। जी जी। अच्छा अच्छा, चलिए 1 मिनट। काफी समय से पढ़ा नहीं है इसलिए थोड़ा सा निकल जाता है, बहुत समय से नहीं नहीं सर, पढ़े आप तो। तो मंचों की शान होते हैं, हम आपके देखते रहते हैं, आप तो अलग अलग पटलों पे पढ़ते रहते हैं। नहीं पटल पे मैं कभी नहीं जाता। नहीं, पटल मतलब मंचों पर, मैं कार्यक्रम माफी चाहती हूँ, आते हैं पटल कभी पर तो जाते। हम ही लोग बस घूमते रहते हैं जी इधर जी। उधर। नहीं ऐसा नहीं है, घूमते नहीं रहते। आप बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, जहां भी जाते हो बहुत अच्छा कार्यक्रम आपका रहता है। मैं कभी कभी देखता हूँ उसको जाकर के, तो हृदय बहुत प्रसन्न हो जाता है। जी सर, स्वागत है। चलिए चलिए। बहुत मजबूरी में ये लेना पड़ा है, क्योंकि बीच में से कुछ निकल जाएगा ना, फिर आनंद नहीं आएगा, थोड़ा बहुत कहीं मिस हो जाएगा। काफी समय से पढ़ा नहीं है, जी जी इसलिए जी मुझे सर। थोड़ा सा सहारा लेना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल। समझे ना? देखिए, मैं आपको आज की जो स्थिति है, समसामयिक रचना है, स्थिति है आज की, उस स्थिति से अवगत कराता हुआ एक चित्र आपके समक्ष रख रहा हूं। और आपसे विशेष आग्रह मेरा यह है कि आप इन तुकांत की ओर देखें कि तुकांतों का समायोजन मैंने किस प्रकार से किया है, वो सार्थक हुआ है कि नहीं। तो मैं प्रस्तुत कर रहा हूं कि मानवता लेती हो सिसकी, क्योंकि अभी तक श्रृंगार का ही सब हुआ है, यहाँ पर अधिकतर हुआ है। थोड़ा विषय को चेंज करते हैं कि मानवता लेती हो सिसकी, जहां चारों ओर ही क्रंदन हो, उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। मानवता लेती हो सिसकी, जहां चारों ओर ही क्रंदन हो, उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। अब पंक्तियां सुने ध्यान से कि बहनों से भाई छीन लिया, अनुजी, बहनों से भाई छीन लिया, सजनी सुहाग से वंचित है। बहनों से भाई छीन लिया, सजनी सुहाग से वंचित है। जिसकी प्यासी धरती होती, निर्दोष लहू से सिंचित है। जिसकी प्यासी धरती होती, निर्दोष लहू से सिंचित है। हर दम शोषण होता हो जहां, सर्वत्र पूज्यते नारी का। हर दम शोषण होता हो जहां, हर दम शोषण होता हो जहां, सर्वत्र पूज्यते नारी का। रक्षक ही जब सौदा कर ले, निज देश की पहरेदारी का। रक्षक ही जब सौदा कर ले, निज देश की पहरेदारी का। फूल फूल से डरे जहां, फूल फूल से डरे जहां, शूलों में गठबंधन हो, उस देश के राजा गीतों में अभिनंदन हो। अद्भुत सर, अद्भुत। फूल फूल से डरे जहां, और शूलों में गठबंधन हो, उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। अगला बंद देखें कि पहले तो शाक नमक होता, अब रूखी खानी पड़ती हो। पहले तो शाक नमक होता, अब रूखी खानी पड़ती हो। बच्चों को बस वही कहानी रोज सुनानी पड़ती हो। बच्चों को बस वही कहानी रोज सुनानी पड़ती हो। एक बेबस माँ ने बतलाया इस महंगाई का सस्तापन। एक बेबस माँ ने बतलाया इस महंगाई का सस्तापन। एक रोटी की कीमत जिसको 2 रात चुकानी पड़ती हो। एक रोटी की कीमत जिसको 2 रात चुकानी पड़ती हो। जब रावण रूपी लोगों का
जब रावण रूपी लोगों का जब नाम करण रघुनंदन हो, उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। जहाँ रावण रूपी लोगों का, जहाँ रावण रूपी लोगों का जब नाम करण रघुनंदन हो, उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। और आगे देखे कि जहाँ लाज शर्म का मोल नहीं, तन मन की सुरक्षा जहाँ नहीं। तो डिस्टर्बेंस आ रहा है कि डिस्टर्बेंस है कहीं से? हाँ जी, सभी अपना माइक कर लें एक बार ताकि हम अच्छे से सुन पाए। जहाँ लाज शर्म का मोल नहीं, तन मन की सुरक्षा जहाँ नहीं। जहाँ लाज शर्म का मोल नहीं, तन मन की सुरक्षा जहाँ नहीं। बूढ़े बेबस लाचार पिता माता की व्यवस्था जहाँ नहीं। बूढ़े बेबस लाचार पिता माता की व्यवस्था जहाँ नहीं। जहाँ कलियों को भी लेनी पड़े हर रोज इजाजत खिलने की। जहाँ कलियों को भी लेनी पड़े हर रोज इजाजत खिलने की। जहाँ लाख पढ़े करनी कोशिश जनप्रतिनिधियों से मिलने की। जहाँ लाख पढ़े करनी कोशिश जनप्रतिनिधियों से मिलने की। जहाँ सागर मंथन करने का, जहाँ सागर मंथन करने का असुरों के हाथ प्रबंधन हो, उस देश के राजा का कैसे गीतों में अभिनंदन हो। जहाँ सागर मंथन करने का असुरों के हाथ प्रबंधन हो, उसके राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। और अंतिम पंक्ति देखे कि रिश्ते ही रिसने लगे जहां संबंध रक्त के टूट रहे। रिश्ते ही रिसने लगे जहां संबंध रक्त के टूट रहे। कब तक आस्था यूं रहे टिकी भगवान भक्त को लूट रहे। कब तक आस्था यूं रहे टिकी भगवान भक्त को लूट रहे। कैसी ये शिकायत क्या शिकवा हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। कैसी ये शिकायत क्या शिकवा हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। कैसी ये शिकायत क्या शिकवा हिम्मत नहीं पड़ती कहने की। चुप रहना बन आंसू बहना जहां पड़ गई आदत सहने की। चुप रहना बन आंसू बहना जहां पड़ गई आदत सहने की। राकेश बताओ तुम दिल का, राकेश बताओ तुम दिल का, दिल से कैसे आलिंगन हो। उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। मानवता लेती हो सिसकी जहाँ चारों ओर ही क्रंदन हो। उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन हो। बहुत बहुत बंदन। उस देश के राजा का कैसे फिर गीतों में अभिनंदन। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। प्रबंधन, मतलब मैं तो सर के वो शब्द ही सुनती जा रही थी कि कहीं से कुछ खींच के अपने पास इकट्ठी करके रख ले। नहीं, सुनने सुनाने से पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है। तो देखिए, एक नायक और नायिका है, किसी बात पर तू में हो जाती है और दोनों में झगड़ा सा हो जाता है, हल्का फुल्का सा जैसे कि होता है, और नायिका रूठ करके चलने लगती है। तो नायक नायिका से क्या कहता है, उन दोनों के संवाद की स्थिति है, आपके समक्ष रख रहा हूं। स्वागत। तो पहले एक मुक्तक है, उसके बाद ये पढ़ूंगा गीत। नहीं कुछ हाथ आएगा,
सिवा एक मीत खोने के, नहीं कुछ हाथ आएगा सिवा एक मीत खोने के। तुम्हारी जिद तुम्हें दे जाएगी दिन रात रोने के, तुम्हारी जिद तुम्हें दे जाएगी दिन रात रोने के। हमारी ये कही बातें तुम्हें तब याद आएंगी, हमारी ये कही बातें तुम्हें तब याद आएंगी। निगाहों का छलावा है हिरन होते न सोने के, निगाहों का छलावा है हिरन होते न सोने के। मैं एक विशेष आग्रह उनसे करूंगा जिनके यहाँ थोड़ा डिस्टरबेंस हो रहा है। ये सर मैं म्यूट कर भी रही हूँ पर पता नहीं क्यों अनम्यूट हो जा रहा है फिर से। हम लोग तो म्यूट भी है। हाँ तो वो थोड़ा बड़ा बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है। जी जी जी। तो दुबे जी जी सर, एक देखिए नायक और नायिका जी भाई साहब को नायिका, हाँ नायिका रूठ के जा रही है और नायक क्या कहता है उससे, देखें आप। कि स्वागत। छोड़ कर हाथ मेरा, छोड़ कर हाथ मेरा जो तुम जा रहे, छोड़ कर हाथ मेरा जो तुम जा रहे, दूर हमसे न एक पल ही रह पाओगे, छोड़ कर हाथ मेरा जो तुम जा रहे, दूर एक पल भी हमसे न रह पाओगे, हर तरफ अक्स मेरा दिखेगा तुम्हें, हर तरफ अक्स मेरा दिखेगा तुम्हें, तुम भुलाने मुझे जिस तरफ जाओगे, छोड़ कर हाथ मेरा जो तुम जा रहे। और बंद देखे कि कैसे भूलोगी बातें जो की थी कभी, सारी दुनिया को खुद में समेटे हुए, कैसे भूलोगी बातें जो की थी कभी, सारी दुनिया को खुद में समेटे हुए, तुम धरा बन गई मैं बना व्योम सा, झील के उस किनारे पे लेटे हुए, काट लेना बोले तेरी उंगलियां, काट लेना बोले तेरी उंगलियां, याद आएगा जब कुछ भी तुम खाओगे, छोड़ कर साथ मेरा जो तुम जा रहे। और नायक दूसरा तर्क देता है कि कुछ कहेगा नहीं ये तुम्हें देख कर, इतना सीधा लगे ये जमाना नहीं, कुछ कहेगा नहीं ये तुम्हें देख कर, इतना सीधा लगे ये जमाना नहीं, भूल कर भी कभी प्रेयसी प्रीत में तुम किसी और को आजमाना नहीं, भूल कर भी कभी प्रेयसी प्रीत में तुम किसी और को आजमाना नहीं। और एक शब्द इसमें ऐसा दे रहा हूं मैं आपको जो उसका प्रयोग शायद अभी तक किसी ने नहीं किया है, और वो प्रयोग मैंने किया है कि भूल कर भी कभी प्रेयसी प्रीत में तुम किसी और को आजमाना नहीं, देह की देहरी बिन पूजी ही रहे।
रहे, देह की देहरी बिन पूजी ही रहे, लौट करके न जब तक यूं घर आओगे, छोड़ कर हाथ मेरा जो तुम जा रहे। ये दो तर्क दे दिए। फिर नायिका को समझाता है जी, तो कहता है कि हे सुनैना सुकोमल सुनो सुंदरी, हे सुनैना सुकोमल सुनो सुंदरी, शीतला शांत सजनी हृदय को करो, हे सुनैना सुकोमल सुनो सुंदरी, शीतला शांत सजनी हृदय को करो, मान मनुहार मेरी मदन मोहिनी, हो मुदित मोद मन में मयूरी भरो, हे सुनैना सुकोमल सुनो सुंदरी, शीतला शांत सजनी हृदय को करो, मान मनुहार मेरी मदन मोहिनी, हो मुदित मोद मन में मयूरी भरो, गीत गजलें मचलने लगेंगी अधर, गीत गजलें मचलने लगेंगी अधर, राज के छंद जब तुम प्रिय गाओगे, छोड़ कर हाथ मेरा जो तुम जा रहे, दूर हमसे न एक पल भी रह पाओगे, हर तरफ अक्स मेरा दिखेगा तुम्हें, तुम भुलाने मुझे जिस तरफ जाओगे, छोड़ कर हाथ मेरा। अद्भुत सर, अद्भुत। जो आपने शब्द लिए हैं सुनकर हम लोग तो बिल्कुल मंत्रमुग्ध हो गए थे, और पता नहीं हम लोग तो कब ऐसा कुछ लिख पाएंगे। सोच अभी तो नहीं आप कहती हूँ ना, बस बहुत अच्छा लगते हैं आप, सभी बहुत अच्छा लगते हैं सर। आपकी रचनाएं तो एक से एक लोगों, अद्भुत रचनाएं। एक गीत आप सबके लिए दे रहा हूँ। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है अनन्या जी, स्वागत है। बिल्कुल बिल्कुल सर, लेट के सुनने का आनंद ही कुछ और है। वाह वाह जी, चलिए मैं गीत दे रहा हूँ आपको कि बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। अब बंदे देखें कि अनायास अपना यूं एक रोज मिलना, तुम्हें देख फूलों का दिल में यूं खिलना, अनायास अपना यूं एक रोज मिलना, तुम्हें देख फूलों का दिल में यूं खिलना, बड़े प्यार से वो तेरा मुस्कुराना, वो आकर के जाना फिर जाकर यूं आना, बिना कुछ कहे बात नजरों से करना, न आ जाए कोई तेरा मन में डरना, कितना लजाते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम। अगला बंद देखे, ये तन जो तुम्हारा जो केले की डाली, मेरा दिल
चुराती लबों की वो लाली, ये तन जो तुम्हारा जो केले की डाली, मेरा दिल चुराती लबों की वो लाली, वो रक्तिम कपोले वो कजरार नैना, बिन देखे मिलता न एक पल भी चैना, खनका के कंगन जो चलती नवेली, बुलाने को आती तुम्हारी सहेली, जब दूर जाते हो तुम बहुत याद आते हो तुम, बहुत याद आते हो तुम, वो करके इशारा मुझे यूं बुलाना, घड़ी दो घड़ी पास में बैठ जाना, वो करके इशारा मुझे यूं बुलाना, घड़ी दो घड़ी पास में बैठ जाना, बड़े प्यार जो हाथों में ले हाथ की थी जो बातें, वो सावन का मौसम वो बरसाती रातें, हाथों में ले हाथ की थी जो बातें, वो सावन का मौसम वो बरसाती रातें, सिमट कर तुम्हारा यूं बाहों में आना, सिमट कर तुम्हारा यूं बाहों में आना, मैं हूं बस तुम्हारी ये मुझको बताना, कह कर रुलाते हो तुम बहुत याद आते हो तुम, 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 बहुत याद आते हो तुम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूबसूरत, आनंद आ गया। बहुत सुंदर जी। और जी बहुत ही सुंदर आज का आयोजन रहा, और सर को अभी सुनकर कह रहे हैं असीम आनंद की प्राप्ति हुई सभी को। मुझे लग रहा है सभी अपने अपने भाव इसी तरह से कहना चाहेंगे कि एक एक गीत, एक एक जो तुकांत था, हम लोग तो मंत्रमुग्ध हो गए थे। और ये जो आज सर का जन्मदिन विशेष रहा, हम सबके लिए एक उत्सव बन गया, मैं इसे उत्सव ही कहूंगी। और सर केले की डाली बहुत अच्छा प्रयोग था जी, केले की डाली का प्रयोग मैंने किया है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, पहली बार सुना है केले की डाली। सारिका सबसे अच्छी बात है कि हमने समय पे खत्म कर दिया इसको बहुत अच्छे से, कि हमने सोचा उस समय पर, अब बस अब समाप्ति की ओर ही हम चलते हैं। तो जी बिल्कुल, क्योंकि सबको भूख लग रही होगी, सर को विशेष तौर पर निकलना भूख है, लग रही होगी, पकवान बने होंगे घर पे, तो पकवानों की खुशबू आ रही होगी। नहीं, मुझे निकलना है एक्चुअली, मुझे बस फिनिश कर रहे हैं, दो पंक्तियां रह गई शेष, जो शेष है बड़ी विशेष है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तेरे मेरे मिलन के पल आखिरी नहीं, ये तेरे मेरे मिलन के पल आखिरी नहीं, ए यार मेरी कोई गजल आखिरी नहीं, दुनिया रही तो जन्म, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, दुनिया रही तो प्यार जन्म लेगा बार बार, ये आगरे का ताजमहल आखिरी नहीं, ये तेरे मेरे मिलन के पल आखिरी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद।
आप सभी लोगों का जो आपने सर, आज के मेरे जन्मदिन, बिल्कुल ये पल आप जी सर। और मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही जब किसी का जन्मदिन हो, अपने परिवार के किसी परिजन का जन्मदिन हो, तब वो एक दिन पहले सूचना कर दे किसी के भी पास या मेरे इनबॉक्स में दे दे, तो मैं उसको सही जगह पर पहुंचा दूंगा। और इस तरह से कम 10-12 जो लोग जुड़े हुए हैं हमारे पटल पर, तो मैं समझता हूँ इसी बहाने से एक साहित्यिक मासिक गोष्ठी हो जाया करेगी, तो उससे काफी कुछ सीखने को सिखाने को मिलता है अपने को। क्योंकि हम बहुत अच्छा लिखें, लेकिन जब तक हमारी प्रस्तुति दमदार नहीं होगी तब तक अच्छा लिखा हुआ भी बहुत वैसा रह जाता है। इसलिए हम चाहते हैं कि जितना अच्छा आप लिखते हैं उतनी अच्छी आपकी प्रस्तुति भी रहे, तो वो उससे 4 चांद लग जाते हैं उसमें रचना में। तो जिसका भी जन्मदिन हो, अब नेक्स्ट जो भी आने वाला हो, आसपास जन्मदिन हो, मैरिज एनिवर्सरी हो, ऐसे फंक्शन हुआ करें तो आप थोड़ा सा बता दिया करें, तो हम उसके हिसाब से एक इस प्रकार का आयोजन कर लिया करेंगे। दूसरी बात यह है कि जैसे गजलों की बात जो की थी, अभी गजल हमने बीच में शुरू की थी, फिर दोबारा से अगर सभी लोग चाहेंगे तो एक दिन उसके लिए रख लेंगे हम। और सभी से मेरा करबद्ध आग्रह है कि आप सभी पटल पर सक्रिय रहें, जिससे कुछ नया सीखने को मिले। और बहुत समय से क्या होता है कि जब हम लिखते नहीं है ना, तो फिर हमारी आदत है इसकी प्रजाति में हमसे लिखा भी नहीं जाता। ये निरंतरता जो होती है, सतत लेखन जो होता है ना, अनेक कविताएं हो जाती हैं, और किसी की वजह से भी यदि हमारा लेखन अवरुद्ध होता है, ऐसा नहीं है। निष्क्रिय व्यक्ति केवल अपने लेखन को ही बाधित नहीं करता, पूरे के पूरे पटल को मिलकर के 3-4 निष्क्रिय व्यक्ति पूरे पटल को निष्क्रिय कर देते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें कि आप सभी लोग समय अनुसार उस पर पटल पर सक्रिय रहें, जिससे हम बहुत अच्छा सीख सकें और आगे बढ़ सकें। सारिका जी। जी बिल्कुल सर, आपकी ये बात को हम बिल्कुल ध्यान में रखेंगे, और हम चाहते हैं कि निरंतरता बनी रहे, और कोशिश भी हर पल यही रहेगी। बस कभी कभी कुछ होता है कि कुछ व्यवधान आ जाता है, कुछ पारिवारिक समस्याएं, व्यस्तताएं हो जाती है, उसके लिए हम हमेशा क्षमा प्रार्थी रहेंगे। लेकिन कोशिश यही है कि आपका मार्गदर्शन, आपका सानिध्य बना रहे, और हम निरंतर अपने ज्ञान प्राप्त करते रहे आपके सानिध्य में रह के। और आज मैं फिर से आपको जन्मदिन की बधाई काव्य सृजन परिवार की ओर से देती हूँ कि माँ शारदे का वरद हस्त आप पर बना रहे, आपके घर में हमेशा खुशियां हंसती मुस्कुराती रहें। और सभी का दिल से आभार व्यक्त करती हूँ आज इस आयोजन को इतना सुंदर, इतना सफल बनाने के लिए। और 4 पंक्तियां कहकर सभी का आभार व्यक्त करना चाहूंगी। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। अगर दुनिया में मोहब्बत के कारोबारी रहेंगे तो कामयाबी के सफर यूं ही जारी रहेंगे। याद रहेंगे आपके साथ बिताए ये पल, याद रहेंगे आपके साथ बिताए ये पल। इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी रहेंगे। इस हाजिरी के लिए हम हमेशा आपके आभारी। शुभ रात्रि, शुभ चंद्र, और विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे। शुभ रात्रि, और जल्दी फिर मिलेंगे इसी आत्मविश्वास के साथ। अध्यक्ष होने के नाते आज के मैं बेहतरीन कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। सभी लोग आनंदित रहे, सानंदित रहे, मजे में रहे, मस्त रहे, और पटल पर सक्रिय रहे। फिर देखिए ललित जी, आपका स्वास्थ्य ओके है, बढ़िया है ललित जी? स्वास्थ्य आपका कुछ गलतियां हो गई ठीक है, बढ़िया चाहती हूँ, बढ़िया है। नहीं, अभी सभी लोग पुनः सक्रिय होते हैं, और हम ये प्रण करते हैं कि सक्रिय होंगे। अगर हमें एकदम आवश्यक कार्य नहीं हुआ तो हम केवल बहाना बना करके निष्क्रिय नहीं रहेंगे, और ऐसी मानसिकता लेकर हम चलेंगे। जी बिल्कुल। शुभ रात्रि, शुभ संध्या। शुभ रात्रि, बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा आज का। जी बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर संचालन। नमस्कार, बहुत आभार। बहुत सुंदर कुछ सर कह रहे थे कुछ।